और दिल्ली के एम्स में क्या हालात हैं, देखिए हमारी सहयोगी मधुरिमा की ये रिपोर्ट। नई दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम रोज देख रहे हैं करीबन 20,000 के आसपास कोरोना के केसेस नई दिल्ली में रिकॉर्ड हो रहे हैं। 300 से ऊपर लोगों की मौतें हो रही हैं कोरोना वायरस को लेके, लेकिन सिचुएशन अभी भी उतनी ही गंभीर है जितनी आज से एक हफ्ता पहले थी। नई दिल्ली इस वक्त दूसरे लॉकडाउन के चरण में, ये दूसरा वीक है जिसमें नई दिल्ली को लॉकडाउन के अंडर रखा गया है, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। इस वक्त मैं एम्स से रिपोर्ट कर रही हूँ। एम्स में अभी भी हालत बहुत सीरियस है, बेड्स की कमी है और हम जहां तक जानते हैं कि नई दिल्ली ऑक्सीजन की जो कमी फेस कर रहा है, जो किल्लत फेस कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा है। हमने एम्स के अंदर देखा कि कैसे लोग बाहर यूनिट के आगे बैठ के ऑक्सीजन ले रहे हैं, सिलेंडर लेके बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर अभी पूरी सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं। बाहर भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ये वही दृश्य है जो काफ़ी समय से वैसा ही है, बदल नहीं रहा है। स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लॉकडाउन भी लगाया गया है, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस भी है, चालान भी काटे जा रहे हैं। हर तरीके की वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से हम कोरोना के खिलाफ ये जंग जीतें, कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई लड़ें। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो रही है नई दिल्ली में, तो उससे भी लड़ा जा रहा है, हर उस चीज़ से लड़ा जा रहा है जिससे कि हम ये अश्योर कर सकें किसी तरह ये कोरोना वायरस के केसेस को हम कम कर सके। फिलहाल में पिछले एक हफ्ते में जहां 30,000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड हो रहे थे, अब करीबन 20,000 के आसपास केसेस पहुंचे हैं। 10,000 का डिफरेंस आया है कोरोना वायरस के केसेस में, लेकिन अभी लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत दूर तक जाना है। दिल्ली के अशोका होटल में दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस के लिए 100 कमरे रिजर्व किए गए हैं ताकि कोई भी जज अगर पॉजिटिव होता है तो उन्हें वहां पर रखा जा सके। हम दिल्ली के चाणक्यपुरी जैसे पॉश इलाके में बने अशोका होटल के सामने खड़े हैं और ये अशोका होटल, हम आपको बता दें कि ये कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील किया गया। इस होटल का एक पार्ट जिसमें कि 100 बेड की व्यवस्था की गई है और ये बेड जो है वो जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए होगा। मतलब कि जो हाईकोर्ट के जजेस हैं, जो न्यायिक अधिकारी हैं, जो निचली अदालतों के जज हैं, जजेस के स्टाफ हैं, जो न्यायिक कामों से जुड़े हुए लोग हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनके लिए यहाँ 100 बेड की व्यवस्था की गई है। और ऐसा कहा गया कि हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर दिल्ली सरकार को लेटर लिखा था कि जिस तरह से पेंडेमिक पूरा दिल्ली में जिस हालात है उसको देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में जो जुडिशियल कर्मचारी हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनको कोरोना से प्रभावित हुए हैं और उसके लिए एक सेंटर की व्यवस्था की जाए। और इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस अशोका होटल को डेजिग्नेट किया है उनके लिए, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए। एक प्राइवेट हॉस्पिटल को यहाँ जो लोग आएंगे उनकी देखभाल का जिम्मा दिया गया है। बाकी खान पान की जिम्मेदारी होटल की होगी और इसको जो चाणक्यपुरी के एसडीएम हैं उनकी मॉनिटरिंग में रखा गया है। पंचकुला में भी कोविड हॉस्पिटल में मरीजों का बुरा हाल है, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल पंचकुला के बाहर, जहां आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह की लोगों की जो कतार है वो लंबी लगी हुई है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए हैं, जिसके बाद इन लोगों ने अभी सैंपलिंग करवानी है। सैंपलिंग करवाने के बाद अगर ये पॉजिटिव आते हैं तब इनके लिए एक बड़ी मुसीबत है कि आखिरकार बेड कैसे मिलेगा, क्या ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा या इनको खुद से ढूंढना होगा, क्योंकि हर हॉस्पिटल इस समय डिनाई कर रहा है कि उनके पास कोविड-19 के बेड नहीं है और ऑक्सीजन सपोर्ट की कमी हर जगह पे चल रही है। इसीलिए स्टेट और हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार इससे जूझने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस सिचुएशन से ओवरकम किया जाए। तस्वीरों में हम दिखा दें आपको कि किस तरह से सैंपलिंग तो बढ़ा दी गई है, लेकिन बेड्स की कमी अभी भी मौजूद है, ऑक्सीजन की कमी अभी भी मौजूद है अस्पतालों में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी कोविड-19 के पेशेंट्स को लेने से मना कर दिया है और करना शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट स्टेट हर पॉसिबल कोशिश कर रही है। हरियाणा में 2 डीआरडीओ के हॉस्पिटल्स को सेटअप करने की इजाज़त दी गई है, एक पानीपत में, एक हिसार में। हालांकि रेवाड़ी में कल ही 4 लोगों की मौत हो चुकी है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उसके बाद जो है इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि हर जगह पे तनावपूर्ण स्थिति है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शवों का अंतिम संस्कार करने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। सुभाष नगर में लोग शव लेकर कतार में खड़े दिखाई दिए। ये रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता अतुल कृष्णन की।
इस समय हम सुभाष नगर के शमशान घाट में हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि शमशान घाट में भी लोगों को वेट करना पड़ रहा है। और क्योंकि अभी अंदर जितने भी जहाँ पे भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है वहाँ पे क्योंकि जगह नहीं है, ऐसे में वेट करना पड़ना स्वाभाविक है। ये अपने वो लोग हैं जो अपने परिवार के कुछ लोगों को खो चुके हैं कोविड महामारी के चलते में, और ऐसे में लोगों को वेट करना ही पड़ेगा। ये बाहर का नज़ारा है। ऐसी कुछ लाशें अंदर भी रखी हुई हैं और ये देखिए किस प्रकार से लोग पर्चियाँ कटवा रहे हैं ताकि लकड़ियाँ भी मिल सके और जब अंदर जाए तो ज़्यादा वेट ना करना पड़े। यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की थी जिन्होंने हमें बताया था कि उनको 4 से 5 घंटे का वेट करना पड़ रहा है। हालांकि जो एनजीओ चलाते हैं यहाँ पर, उनके प्रधान का ये कहना था कि उनकी पूरी तरह से कोशिश है कि किसी को ज़्यादा वेट ना करना पड़े और जिन परिवार के में भी डेथ हुई है, जो भी अपनी लाश को यहाँ लेकर आया, उनकी अंतिम जो है संस्कार जल्दी से जल्दी हो सके। पर फिर भी शमशान घाट से जो हमें रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं उसमें हम इतना ही कह सकते हैं कि 5 से 6 घंटा सबको वेट करना पड़ रहा है, चाहे वो कोविड की लाश हो चाहे वो नॉन कोविड की लाश हो। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपदा है जल्दी से जल्दी टल जाए और ऐसा भगवान न करे कभी किसी के साथ हो। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। हैदराबाद में क्या है कोरोना के हालात, वो भी आपको दिखाते हैं। कोरोना की केसेस जो है दिन भर दिन हम देख रहे हैं तेलंगाना में बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में 10,000 केसेस दर्ज हुए हैं पिछले 24 घंटे में, जो आज तक के हाईएस्ट केसेस है। और हम इस वक्त एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में मौजूद है जहां पे अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग खड़े हैं, एक तरफ टेस्टिंग हो रही है कोविड की और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई कोविड नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है और कई लोग तो साथ में बैठे हैं। अब इस यहाँ पे जो है यहाँ पे कोविड टेस्टिंग हो रही है और जैसे यहाँ पे लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि सुबह आए हैं, सुबह 6 बजे सुबह 7 बजे से आए हैं टेस्टिंग के लिए, पर अभी तक उनका नंबर नहीं लगा। और ये दूसरी तरफ जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और यहाँ पे भी वही हाल है, नो सोशल डिस्टेंसिंग। कई लोग अभी भी जो है वो मास्क नहीं पहन रहे और फिर भी अगर हम देखें यहाँ पे कि किस तरह से लोग बैठे हैं बाजू में, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम कोविड केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं जैसे विजुअल्स में दिख रहा है, लोग बाजू बाजू में बैठे हैं। ये एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और हॉस्पिटल्स में खास करके इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड नॉर्म्स का पालन करें, पर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि मार्किंग्स बनाई गई है यहाँ पे, बट सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रही है। एक तरफ कोविड टेस्ट हो रहा है और एक तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग सुबह के आए हुए हैं पर अभी तक उनका नंबर नहीं लगा। और साथ ही साथ हम जिस तरह से देख रहे हैं कई हॉस्पिटल्स में लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। और साथ में हमने ये भी देखा कि तेलंगाना में 7 टैंकर्स आई है ऑक्सीजन की, जो उड़ीसा भेजी गई थी और वॉर प्लेन के थ्रू भेजी गई थी, और अब जो है वो आ गई है टिम्स हॉस्पिटल, किंग कोटी हॉस्पिटल और दूसरे अन्य हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन रिफिल कर दिया गया है ताकि कोई कमी ना हो। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस जो है दिन भर दिन बढ़ रहे हैं। 52 डेथ्स हुई है लास्ट 24 आवर्स में और 10,000 केस कोविड के दर्ज हुए। तो ये तो रिपोर्ट आपने हैदराबाद से देखी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मदद के हाथ भी आगे आ रहे हैं। जयपुर में वैशाली नगर विकास समिति ने 500 बेड के कोविड सेंटर को तैयार किया है। 1 करोड़ की लागत से खुद ही समिति 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी लगा रही है। कोरोना सेंटर की व्यवस्था सरकार करेगी, ऑक्सीजन का जिम्मा समिति ने उठाया है। समिति 1 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी खरीद रही। सेंटर पर 200 अतिरिक्त ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की व्यवस्था भी समिति ही करेगी। एक तरफ जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण से